नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हमारी गुफ्तगू का उन्वान वज़ू के हवाले से है। याद रखिए कि लफ्ज़ जो बोला जाता है अक्सर वज़ू बोला जाता है, वज़ू का मानी पानी है, और विज़ू बोला जाता है जो वाव के नीचे ज़ेर है, इसका मानी लोटा है। और वज़ू जो है असल ये लफ्ज़ है और इसका मतलब है तहारत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जिब्रील अमी हाज़िर ख़िदमत हुए तो उन्होंने अर्ज़ की, हुज़ूर मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू इस बात की शहादत दे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम कर, ज़कात दे, हज कर, गुस्ल जनाबत कर और कामिल वज़ू कर। ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर हैं। इस्लाम हमें ये सबसे आप ये चीज़ नोट कर लें कि हम किसी भी किस्म कोई इबादत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे बदन की पाकीज़गी का होना ये बहुत ज़रूरी है। आप नमाज अदा करते हैं तो उसमें भी शराइत हैं जिनमें जगह का पाक होना और जिस्म का पाक होना, ये वज़ू से और गुस्ल से होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख्स वज़ू करता है तो वो जब कुल्ली करता है ना, मुंह में पानी डालता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल दिन भर के उसकी जो ज़बान से गुनाह सरज़द हुए होते हैं वो मिटा देता है। इसी तरह कोई शख्स जब अपने चेहरे पर पानी डालता है तो उसके चेहरे पर, आँखों पर जब पानी पड़ता है तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसकी आँखों वाले गुनाह जो उसने गलत कारियाँ देखी होती हैं वो मिटा देते हैं। इसी तरह वो हाथों पर, पाँव पर, पानी के आखिरी कतरे पर अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स वज़ू करता है तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसके जो नाखून होते हैं उनके नीचे जो गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उन नाखूनों के नीचे से भी गुनाहों को निकाल कर उस शख्स की माफ़ी अता फ़रमा देते हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स कामिल वज़ू करता है, अच्छे तरीके से, उसका कोई उज़्व खुश्क ना रह जाए, वो वज़ू करता है, जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है, गुफ़िर लहू मा सलफ़ मिन ज़म्बिही, तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर हमारा वज़ू कामिल नहीं है तो फिर अल्लाह की बारगाह में जब हम खड़े होंगे तो हमारी इबादत मुकम्मल नहीं है। कामिल इबादत के लिए कामिल वज़ू का होना ज़रूरी है। लोग यहाँ पर पानी ज़ाया करते हैं लेकिन उनके उज़्व जो हैं, वो उनके जो जिस्म के हिस्से हैं ये खुश्क रह जाते हैं और वो सजदे दे रहे होते हैं जिससे उनकी नमाज कामिल नहीं होती। इसी तरह आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कामिल वज़ू के साथ घर से चला और उसके बाद वो नमाज पढ़ी उसने खुशू और खुदू के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी औ कमा क़ाल, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मिटा देता है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बरोज़ माशर सारे नबियों की उम्मतें होंगी, मैं देखूँगा, मैं अपने उम्मतियों को उन सफ़ों में तलाश कर लूँगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप इतनी तादाद में इतने ज़्यादा लोग होंगे, इतने ज़्यादा नबियों की उम्मतें होंगी, पूरी कायनात मैदान महशर बनी होगी, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका उम्मती किधर है? हुज़ूर ने फरमाया, मेरा उम्मती जब मेरे सामने आएगा उसके जो वज़ू करने वाले आज़ा हैं ये चमक रहे होंगे, पेशानी चमक रही होगी, हाथ चमक रहे होंगे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना एक दफ़ा
اپنی بازو کو کونیوں سے اوپر تک دھو دیا۔ ایک شخص پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ کیا یہ اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ حضور نے تو کونیوں تک فرمایا ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یعنی مومن جب وضو کرتا ہے جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہ جگہ چمک رہی ہوتی ہے، تو میں بازو اس لیے دھو رہا تھا تاکہ میرے بازو بھی چمکنا شروع کر دیں۔ تو سامعین محترم، وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل بروز محشر امت مصطفیٰ کی پہچان اعضائے وضو کے چمکنے سے ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں جو یہ پاکیزگی، یہ طہارت حاصل ہوگی، اس سے ہمارے بدن کے گناہ دور ہو جائیں گے اور ہماری عبادت جو ہے یہ کامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔